प्रोग्राम सवाल में आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद से मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन इकराम, तकरीबन 4 माह मुसलसल एक अज़ियत और कर्ब में रहने के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 299 रुपये जबकि डीज़ल की फ़ी लीटर कीमत 311 रुपये मुकर्रर की गई है। वफाकी हुकूमत दावेदार है कि आम आदमी को रिलीफ पहुँचाया जाएगा। आज हम आवाम में मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस कमी का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट एक आम आदमी तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। हमारे साथ रहिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाली कमी के हवाले से अवामी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। फरमाइएगा, पेट्रोल कम कर दिया गया है, खुश हैं, मुतमईन हैं? देखिए जी, जिसने इन्होंने कम करना था वो कम नहीं किया गया। आलमी मंडी में कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं। ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई थी उनमें आपस में इतफाक़ भी हो चुका है, सारे पेट्रोल की कीमतें गिर गई हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए था रिलीफ 225 रुपये या 230 रुपये देने चाहिए था। वैसे ऐसे कोई रिलीफ ज़्यादा नहीं मिला, इनका एतबार भी नहीं। आज एक 299 रुपये किया, क्या पता अगले हफ्ते ये और बढ़ा दें, क्योंकि इनका एक बयानिया नहीं है। तो ज़्यादा कमी होनी चाहिए थोड़ी। यानी आप ये समझते हैं कि अभी तक एक गैर यकीनी की सूरत हाल है? यकीनी की सूरत हाल ये है ना कि एक दफ़ा बढ़ाते हैं और दूसरी दफ़ा महंगा कर देते हैं। यहाँ तो बिल्कुल कम हो तो आलमी मंडी में पता चले भी हो गया है, पर इससे हुकूमत का कुछ कह नहीं सकते हम इसके बारे में। अच्छा, ये फरमाइएगा, यहाँ बहुत सारे लोग शिकवा करते नज़र आए कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो मुंतकिल होना चाहिए, यानी किरायों में कमी होनी चाहिए, अशय खोरोनोश की कीमतों में कमी। चीज़ें तो कभी पेट्रोल की कीमतों से नहीं बढ़ी हैं। वो जब बजट आता है तो चीज़ें छुपा लेते हैं। चीनी देख ले, आटा देख ले, सब शॉर्ट कर दिया उन्होंने। अब बजट आ गया तो सब चीज़ें बाहर आ गई हैं। ये हमारी कुछ अपनी गलतियाँ भी हैं ना, वो चीज़ों को छुपा देते हैं हम लोग। अब हमें खुद भी चाहिए, जब चीज़ें छुपाई हैं तो आवाम को चाहिए बाहर निकाल के, दुकानदारों का निकाल के रखें। घरों में गोदाम बनाए हुए हैं सरकारी घरों में, तो वहाँ पर खुद जा नहीं सकता। तो इस लिहाज से हमारी अपनी भी गलती है बीच में थोड़ी। आप नहीं समझते कि इंतज़ामिया को भी अपनी रेट कायम करनी चाहिए और जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो मुंतकिल कराना चाहिए और इस हवाले से इकदाम करने चाहिए? देखिए, ये हुकूमत कब तक करेगी, क्या कब तक करेगी? वो जहाँ अपनी मिनिस्टर को संभाले या आवाम को संभाले। तो आवाम तो पिस रही है, वो पिसती आई और हमेशा पिसती आएगी। आवाम से तो कुछ इन्हें रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान नून लीग से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हाँ, नवाज शरीफ होता था, उससे हमें को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। बाकी आने वाले देखें वक्तों में कच्ची आबादियाँ, घर बार ये तोड़ रहे हैं, बदवाएँ ले रहे हैं लोगों की। तो ये क्या हो रहा है? इसलिए वोट दिया था हमने इसलिए वोट दिया था भी चलो हमारे आवाम के लिए सत्यानाश करें ये लोग। बहरहाल अफसोस की बात है, इनका अपना पेट नहीं भर रहा तो आवाम का क्या भरेंगे ये लोग। यकीनी तौर पर जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट को मुंतकिल करवाए, वहीं बतौर ताजर, बतौर रियासत का शहरी फ़र्द हमारी भी इखलाकी ज़िम्मेदारी ये है कि हम भी अपना किरदार अदा करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ की जा सकें। मज़ीद लोगों से भी गुफ्तगू करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, आप राइड सर्विस का काम करते हैं? जी सर। पेट्रोल सस्ता हो गया, आप मुतमईन हैं? नहीं सर जी, मैं कुछ भी नहीं हुआ। 75 रुपये क्या चीज़ सर? 300 रुपये फ़ी लीटर हो गया, ज़ाहिर है ये 420 रुपये तक गया। सर जी, जब 150 रुपये लीटर था तो उस टाइम की देखो, आज टाइम देख लो कितना, आज मिला कितना महंगा हो गया है। सर छः था, अभी 850 रुपये मिल रहा है। हर चीज़ पे कीमतों पर चली गई, हर चीज़। अच्छा, ये फरमाइएगा, आप राइड सर्विस का काम करते हैं तो ज़ाहिर है इसका कोई आपने भी किरायों में कमी की है या वही किराया वसूल? हम खुद एहसास करते हैं ना, गरीब लोग हैं, हमें खुद एहसास होता है यार, ना हमारे बेटी लोग हैं, हमें खुद एहसास होता है, लेकिन उन्हीं को एहसास नहीं आ रहा है ना। ठीक, तो आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत कितनी होनी चाहिए? अब ज़ाहिर है कमी का सिलसिला कम 150 रुपये लीटर सर। 150 रुपये लीटर? 150 रुपये लीटर सर, कहाँ गरीब लोग को सुकून है। अच्छा, 150 रुपये लीटर हो जाए तो आप समझते हैं कि उसके बाद आसानी हो जाए? जी, आसानी हो, बाकी कीमतों में कम नहीं कराएं सर, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। हुकूमत का काम डंडे इस्तेमाल कराएं, डंडे इस्तेमाल होगा तो काम होगा ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल सस्ता होने के असरात हैं दीगर चीज़ों में भी वो ज़ाहिर होने चाहिए, नुमायाँ होने चाहिए? सर जी, अब देखो हालात कितने चले गए हैं। हम रात को नींद नहीं आती है कि यार रात को बच्चे पास महंगाई इतनी है, किराए इतने हो गए, मकानों किराए दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं। बिजली बिल पहले आता था 1000 रुपये 500, अभी 2025 रुपये आ रहे हैं। गैस में कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ में कीमतें बढ़ गई हैं। ये फरमाइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, मुतमईन हैं आप? भाईजान देखें ना, ये इन्होंने 74 रुपये सस्ता किया ना, तो जब इन्होंने महंगा किया था 264 रुपये लीटर था, 264 रुपये लीटर था। तो अभी 264 से 300 है, आप खुद सोचें कितना महंगा है, सस्ता नहीं है ना फिर।
ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि 264 से अभी 300 तक आया है, कीमतें जो कम हुई हैं उनका असर फिर भी नहीं है। असर किस तरह हो भाई, देखें अभी आप खुद सोचें इस चीज़ की कि 300 रुपये लीटर है, गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट महंगा मिल रहा था वो उसी तरह ही मिल रहा है आज भी 90,000 रुपये की चौकड़ा मिल रहा है टायरों का। और जब ये 400 रुपये लीटर था उस वक्त भी यही था। आटे का रेट आज भी वही है, उस वक्त भी वही था। अब देखें ना, खाली इस चीज़ को ना देखें ना, आप देखें ये जो बिजली के टैक्स दे रहे हैं हम लोग, इन्होंने मेट्रो चलाई है, लोगों को रिलीफ देने के लिए चलाई है ना, अब उसका टैक्स हम लोग दे रहे हैं। कैसे? आप भी दे रहे हैं ना, कैसे? बिजली पे चार्ज हो रही है, ठीक, बिजली के बिलों पे टैक्स लगे हुए हैं। आप मैंने खुद ज़ाती अगर अपना घर बनाया हुआ है, बिजली के मीटर की मैंने पे की हुई है, तार की पे की हुई है, घर मैंने खुद बनाया है, किसी के पैसों से उधार लेके नहीं बनाया। अब उस घर के ऊपर मीटर लगा हुआ है ना, बिल्कुल लगा, टैक्स दे रहे हैं हम लोग, और ये एक्स्ट्रा टैक्स क्यों ले रहे हैं? अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि मीटर रेंट है जो उसके साथ बिजली के बिलों के ऊपर अजाफी टैक्स लगाए जाते हैं, वो भी आवाम से वसूल किए जाते हैं, ये ज़्यादती है, ये पॉइंट है आपका? जी बिल्कुल। देखें ना, अभी कश्मीर में आप 5 रुपये यूनिट है, यहाँ पे 74 रुपये यूनिट दे रहे हैं। आपका अगर 200 यूनिट जल गई ना, 201 एक का वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 रुपया आप बच्चे को भी दें वो भी नहीं लेता। अगर 201 यूनिट आपकी जल गई तो आपका 15-20 हज़ार रुपया बिल आ जाएगा। ये बेचारे अभी पेट्रोल इन्होंने सस्ता किया, यही होगा कि शाम को 1200-1500 रुपया दिहाड़ बचेगी। आप खुद सोचें, 1200-1500 दिहाड़ में शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो 8,500 रुपया जिसकी इनकम है वो गरीब नहीं है। हाँ, तो सही कह देना, वो 8,500 वाला बंदा गरीब नहीं है। अब 8,500 रुपये में मुझे बताएं कि घर का कितना सा राशन लेके जाएंगे आप? कितना राशन लेके जाएंगे? 2700 का आटे का थैला लेके जाएंगे, 3,000 रुपये का घी का डब्बा लेके जाएंगे, तो ये तो 8,500 पूरा हो गया। बाकी ये बच्चों के अखराजात ये किधर से पूरे हो गए? उनके कहने का मतलब ये है कि आपकी इनकम अगर 8,500 रुपये है तो आप पाकिस्तान के एक अमीर शहरी हैं, खुद को अमीर महसूस तो करें ना। कम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पर बहुत अफसोस हो रहा है, जितने ये इस्लामाबाद वाले लोग हैं, ये मीडिया वाले, इन लोगों ने किसी गरीब का पता नहीं किया है। आल टू जेड लोगों देखे निकले हुए हैं। कोई बंदा इधर आता है, तस्वीरें लेकर चले जाते हैं वापस, किसी का कभी किसी ने गरीब की आवाज़ नहीं उठाई है। अरे मेट्रो का किराया वो 50 रुपया लेते हैं, आप इतने किराया ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं? हम 20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। यह पैसा कमाया लोगों ने मुशर्रफ के दौर में, उसके बाद पीपल पार्टी के दौर में। जब ये आया इसने फ़ौरन आकर गैस गायब कर दिया, सबसे पहले इसने गैस गायब किया। अच्छा, ये फरमाइएगा, मीडिया वालों से आप शिकवा कर रहे हैं, हम तो आपके पास कभी भी नहीं देखा है मीडिया वालों को। किसी गरीब के पास आया हूँ, किसी को पूछा हुआ आपने, मैं इधर ही बंदा पैदा करता हूँ, वो उस गाड़ी वाला बंदा किधर गया है? वो लंबा, यकीन करो 1,000 रुपया उसको आज नहीं बचा है, 1,000 रुपया दिहाड़ उसको नहीं बचा है। अभी 300 रुपया कर दिया है, अभी ठीक महीने के बाद इंशाल्लाह यही 300 वाला 400 रुपया होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये, अच्छा आप ये जो आपका बुनियादी क्वेश्चन है ना, फ्यूल की कीमत कम कर दें। मैं 127 नंबर रूट का ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी भी 127 नंबर पे चलाता हूँ। यहाँ पे 3 स्टेप लगे, ये 122 है, वो लाइन 127 की। 127 नंबर रूट की गाड़ियों ने आज के दिन सुबह से लेकर अभी तक 10 रुपये किराया कम किया, ठीक है। मार्च में रूटीन से 10 रुपये फी स्टॉप कम, अब 10 कम कर दी। जो आपका बुनियादी सवाल है, काफ़ी सारे लोगों से आपने पूछा, कोई भी सवाल पे जो आपका बुनियादी सवाल है मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। मार्च में रूटीन ये थी कि जो फ्यूल के रेट्स हैं, पेट्रोल और डीजल, ये मैक्सिमम 250 से लेकर 300 के राउंड अबाउट था, ठीक है। उस दौरान जो हमारा रूटीन का किराया था, आप किराएनामे पे भी चेक कर सकते हैं, 12 का उसे अब 12 का 70 रुपये और पोली का नहीं 60 रुपये अपारा का और 70 रुपये उधर के था, ठीक है। फिर उस वक्त जब यकदम यानी कि 250 से ये 290 पे लेके गए, ठीक है, तो हमें अप्रूवल मिली थी बाकायदा, हमारे पास किराएनामे 10 रुपये किराया बढ़ाया जाए, यानी कि 300 से नीचे का था, 285 और 90 के राउंड अबाउट, ठीक है। आज जब पेट्रोल ने इतनी लंबी छलांग वापसी पे लगाई है, समझे ये 300 के राउंड अबाउट आ गया। हमने बगैर किसी के कहने के, कोई आरटी सेक्रेटरी नहीं आया, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं आया, किसी के दबाव में नहीं हम आए, ठीक है। जो हमारी ड्राइवरों की यूनियन है, सुबह उधर बैठे हैं, अड्डे वालों ने आपस में फैसला किया कि जो 10 रुपये हमने अज़हुद बढ़ाया था महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए, उसको वापस किया जाए, ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, मार्च में चार्ज हो रहा था, ठीक है, आज अगस्त में भी, आज की डेट में वही किराया चार्ज किया जा रहा है। इसमें बुनियादी सवाल एक और भी है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर मार्च के महीने में पेट्रोल की कीमत 260 के लगभग थी और आज हुकूमत ने कहा है कि ये कीमत 300 रुपये फ़ी लीटर है। आप क्या समझते हैं कितना पोटेंशियल इसमें मज़ीद है, कहाँ तक ये कीमतें होनी चाहिए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ? सर सच्ची बात यह है कि ये तो एक नामुमकिन सी बात है, ठीक है। हर बंदा अपने मसाइल में उलझा हुआ, ठीक है, और सरकार के ऊपर भी काफ़ी लोड है, ठीक है। सिर्फ ये तो नहीं कि भाई सारे काम छोड़ के तो सिर्फ उन्हें ट्रांसपोर्ट को सीधा कर दूँ, और भी ये नामुमकिन चीज़ है, नहीं हो सकती। जितना भी कर दें हमारे लिए बेहतर है,
यानी आप खुश हैं इस जी फैसले से? बिल्कुल ठीक है, खुश है हम, कोई नहीं। 400 से नीचे आगे वापस 300 पे उम्मीद की जा रही है, हालातों वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि मज़ीद अगर 100 नहीं आएगा तो 20-30 रुपये मज़ीद नीचे आएगा ये, ठीक है। यानी मजीद कमी के इम्कान बेहतरी हो रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा मज़ीद बेहतरी होगी इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके जो साथ आपका साथ बुनियादी सवाल था 127 नंबर रूट की गाड़ियाँ और 127 नंबर रूट के जो अड्डा मालकान है, ठीक है, उन सब के मुश्तरका फ़ैसले से हमने किराया वापस कर दिया। जो किराया मार्च में चल रहा था आज अगस्त में भी वही किराया, ठीक है। इस गैप में गाड़ियाँ जो एक्स्ट्रा लेती रही हैं फ्यूल की मद में, वो किराया भी नहीं है। वो अब सवारियाँ बैठी हैं, वो गाड़ियाँ 4 लेने लगी हैं। जिस गाड़ी में सवारियाँ बैठी हैं उससे पूछे आज किराया कम किया या नहीं किया। ये आपके सवाल का बुनियादी जवाब मैंने दे दिया। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जहां हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वहीं बाहैसियत माशरे का एक ज़िम्मेदार फ़र्द हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए आज ख़ुद भी इक़दाम करें। जैसे भाई ने बताया कि इन्होंने ख़ुद से ये फ़ैसला किया है कि जो किरायों की मद में इजाफा किया गया था उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया गया है। ये यकीनी तौर पर ये एक अच्छा अमल है जिससे एक आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ राहत आ सकेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो एक आम आदमी तक पहुंचता है, तभी जो रिलीफ इकदाम हैं वो कारगर साबित होते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, ये फरमाइएगा आपने कहाँ जाना था? सर जी मैंने बरकऊ जाना था। दूसरा ये जो वैन वाले हैं वो भी उन्होंने भी किराया कम कोई नहीं किया। सुबह मैं आया हूँ वो भी वही 80 रुपया उन्होंने लिया है, मतलब 125 से ऊपर पेट्रोल कम हो गया है, लेकिन किराया अभी तक वही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जब मार्च में ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो उस वक्त किराए क्या थे और आज किराए क्या हैं? उस वक्त यहाँ से बरकऊ का किराया 80 रुपये था, आज भी 80 रुपये है। अच्छा, आज भी 80 रुपये? 80 रुपये है। यानी जो कम होने के असरात हैं वो मुंतकिल नहीं? कोई बिल्कुल नहीं हुआ आज, फिलहाल तो कोई भी नहीं हुआ। अब पता नहीं, अब देखते हैं क्या। अच्छा, साथ ही ये फरमाइएगा कि अगर हम जंग से पहले के हालात की बात करें जब पेट्रोल महंगा नहीं था, उस वक्त किराया कितना था जिस टाइप का? किराया 50 रुपये था बरकऊ और जंग की वजह से यानी पेट्रोल महंगा होने की वजह से किराया 80 रुपये हो गया है। जो वैन IS जाती है बरकऊ उनका किराया 80 रुपये हो गया है। अभी आज सुबह में आया हूँ तो कोई भी नहीं कम। उन्होंने कहा जी अभी तो हम पुराना डलवा रहे हैं फलाना, ये उन्होंने। आप ये बताएं कि जो ज़ाहिर पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है, आप क्या समझते हैं ये कमी काफ़ी है एक आम आदमी के लिए? आप ये हमारे लिए बड़ा अजाब बन गया है। पहले जो रेट तेज़ हुए हैं तो 175 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से तेज़ हुए हैं, कम हुए हैं तो 100 रुपये 120 रुपये तक कम हुए, 50 रुपये फिर भी पेट्रोल तेज़ है। ये देखें कि वो 50 रुपये गरीब आदमी के ऊपर जाता है ना, बहुत सारा वो ड्राइवर के ऊपर जा रहा है, मालिक के ऊपर जा रहा है। अब किराए वो तो नहीं हो सकते जो पहले थे, वो उसी पे नहीं आ सकते। अभी थोड़ा सा कम होंगे, आधे कम होंगे, आधे जब पुराने रेट पे आएगा पेट्रोल 250 पे तो फिर वो पुरानी रेट पे किराए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों की आरा आपने सुनी। आवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी की जानी चाहिए ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से आगाह करना मत भूलिएगा। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पीपल्स पार्टी हुकूमत का मुसलसल 18वां बजट पेश किया। रवा बर्स बजट का कुल हजम की आमदनी का तखमीना जो है वो 3,525 अरब रुपये रखा गया है। और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया है, जबकि कम से कम आमदनी जो है वो 43,000 रुपये तजवीज़ की गई है। इस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है और ताजिर बरादरी इस बजट को कैसे देखती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम पहुँचे हैं मार्केट में और मार्केट में जानते हैं कि अवामी राय क्या है। लोग शॉपिंग तो करते हैं, लोग पैसा खर्च भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी हो रही है, लेकिन बजट के हवाले से अवाम क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, क्या कहेंगे? इस दफ़ा बजट आ गया, वफाक ने भी दे दिया, सिंध ने भी दे दिया, कोई रिलीफ मिला है अवाम को? आवाम को पहले का रिलीफ मिले जो मिलेगा, लेकिन यही है कि इस वक्त आवाम पिसती जा रही है। जितना वो लोग बजट करते हैं उतने ही हम लोग नीचे जा रहे होते हैं। तो इसके लिए ये है कि मतलब कोई किया जाए, क्योंकि रिलीफ से हमें कोई फ़ायदा नहीं। मतलब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या अवामी मुतालबा क्या है, बजट कैसा होना चाहिए था ताकि आवाम को रिलीफ मिलता? देखें, बजट तो ऐसा होना चाहिए था कि जिससे आवाम को भी ना थोड़ा सा रिलैक्स मिले। महंगाई उरूज पर उरूज जाती जा रही है, तनख्वाहें अभी भी वही हैं। अब आप ये बताएं, जो 10,000 रुपये कमाने वाला होगा, सही है, महंगाई वहाँ पर 15,000 रुपये की हो गई, वो अपना घर चलाएगा या पहले अपने बच्चों को खाना खिलाएगा? अगर खाना खिलाता है तो घर से उसको निकाल दिया जाएगा, अगर वो घर में रखता है तो उसको खाना खिलाने के उसके पास पैसे नहीं हैं। तो अब ये बताएं, आवाम के लिए इसमें क्या सहूलत है? हर कोई सिर्फ अपना ही सोच रहा है, आवाम वही मरी पे मरी जा रही है, सही है। अमीर जो है वो और अमीर पे अमीर होता जा रहा है। तो लिहाजा ये है कि गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो थोड़ा सा रहम करे। पेट्रोल तो सस्ता बनाया है,
7% तनख्वाहें बढ़ाई हैं और कम से कम आमदनी 43,000 रुपये। 43,000 रुपये में आप समझते हो कि गरीब आदमी को गुजारा हो सकता है? आप ये बताएं 43,000 रुपये में कहीं गुजारा होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मरे से मरे अगर आप छोटे से छोटा भी घर अगर आप लेते हैं तो 15 से 20,000 रुपये किराए पे वो घर मिलेगा। सही है, 20,000 रुपये उसके वो हो गए, 10,000 रुपये उसने बिजली का बिल भर दिया। अपने बच्चों को क्या सीमेंट खिलाएगा, वो फाका करवाएगा, क्या करवाएगा? आप ये बताएं पहले तो। सही है ना? स्कूल भाई आप गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता, गरीब बच्चे को आप पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत क्यों आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है? जो वफाकी बजट देखें, चाहे हम सूबाई बजट देखें, लेकिन आवाम, ताजिर भी शिकवा कर रहे हैं कि भाई हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, आवाम भी शिकवा कर रहे हैं। तो भाई बजट आवाम दोस्त कैसा हुआ? सर ये बजट तो आवाम दोस्त बजट तो नहीं हुआ। माज़रत के साथ हर दफ़ा जो भी बजट आता है, चाहे वफाकी हो, सिंध हो, वो हमेशा आवाम के हक़ में आता ही नहीं है ना दोस्त बजट आता है, आवाम आता है। आप खुद देख ले, महंगाई, पेट्रोल जैसे आप कह रहे हैं कि सस्ता हो रहा है, मगर आवाम पे इस पर है ना, कोई आवाम पे इस पर कोई भी असर नहीं आया ना, कोई भी असर ना आएगा ना आने वाले वक्तों पे। मुझे नहीं लगता है। जैसे 43,000 अगर पर बंदे की सैलरी है, उसमें क्या वो बच्चों के अखराजात पूरे करेगा, क्या अच्छी स्कूल में पढ़ाएगा, क्या तालीम देगा, क्या घर के, इसमें अगर किराए का घर है 15-20 हज़ार रुपये एक नॉर्मल डेढ़िया रूम मिल रहा है ना, उसमें भी बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग नौजवान मैं देख रहा हूँ जो सुबह अगर 40,000 30,000 कमा रहे हैं ना, तो वो ड्यूटी के बाद घरों पे नहीं जा रहे, बाइकियाँ 3-4 घंटे चला के रात के 1 बजे रोटी खा रहे रात के। ये इस वक्त हाल है। अच्छा, अब आप बताइएगा, आपने भी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी बजट देखे होंगे। हर दफ़ा जब बजट आता है तो आवाम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ रिलीफ मिलेगा, मगर हर बजट के बाद महंगाई क्यों हो जाती है? देखें, जो भी हर साल बजट आता है वो सिर्फ आदाद व शुमार में उसमें हेर फेर होती है और कुछ नहीं होता। अब जैसे अभी बजट फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, 850 अरब रुपए जो है बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में इन्होंने रखे हैं और 45 अरब रुपए तालीम में रखे हैं। तो ये इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप जो है पब्लिक को फ़कीर बना रहे हैं या जिस मुल्क में फ़कीर होंगे वहाँ तालीम के, अभी जैसे तमाम दोस्तों ने कहा कि महंगाई इतनी कर दी है तो तालीम 45 अरब रुपए में तालीम कैसे होगी बच्चों की? ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है ये बात। तो महंगाई तो इस हर दफ़ा बढ़ती ही जाती है। अभी जो है गवर्नमेंट ने जो है 7.5% मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया है। अपनी तनख्वाहें जो है 4-4 गुना बढ़ा दी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब स्पीकर से बात करते हैं ख़ास तौर पे सेनेट के, तो वो साहब कहते हैं कि जी मैंने नहीं बढ़ाई, हमारे ऐवान के लोगों ने बढ़ा दी। तो भाई जिसकी 25 लाख रुपए महीना तनख्वाह होगी तो भाई वो हमारे लिए क्या करेगा? आप अच्छा, ये तो हम जो मामलात हम देख रहे हैं कि बिजली के हैं, पानी के हैं, हम जब बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कराची के तो मसाइल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन मसाइल का हल कुछ नज़र कभी हो, मसाले हल भी होंगे या नहीं? देखिए, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है कि पिछले 18 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ हुकूमत कर रही है। उन्होंने मसाइल जो है ज़्यादा क्रिएट किए हैं, बहुत ही बढ़ा दिए हैं कम करने की जगह। फिर अंदरून मुल्क से और अंदरून सिंध से जो यहाँ पे आबादी का लोड पड़ा है, इस वक्त 4.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन ये जो है 2 करोड़ अफराद के कहते हैं कि आबादी है। हम नहीं समझते, अगर किसी दिन भी इसके देख लें आन के कि भाई यहाँ किस तरह मदमशुमारी अगर करा दें तो पता चल जाएगा कि 4.5 करोड़ की आबादी है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे मसाइल तो बढ़ेंगे ही ना। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो है वो बजट होना चाहिए था कि आवाम को रिलीफ? जो बेसिक जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, बिजली, गैस, घर के किराए, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि भाई ये इनके किराए, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, आम आदमी इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। हुकूमत सिंध दावा करती है कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया सिंध में। तो भाई वो कौन में है, कौन रहा उसमें? भाई ये तो सब लोग तो जो रह रहे हैं वो आपको पता है कि ये बिजली, गैस, पेट्रोल ये कितना महंगा हो गया है कि आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पाता, वो इन्हीं से नहीं निकल पाता, तो कहाँ से वो दूसरी चीज़ों को वो सोच सकेगा? भाई सेहत आप देख लें, एजुकेशन आप देख लें, कितनी महंगी हो गई है कि आदमी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा कि इन चीज़ों को वो गुजारा। आप कहेंगे कुछ ये जो उन्होंने दावा कर रहे हैं कि भाई हमने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में दिया है? सर फ्री हाउसिंग जो दिया है, इसमें आवाम को क्या फ़ायदा मिल रहा है? आप मुझे बताएं, मुतविस तबका है, जो गरीब तबका है, उनके लिए इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस नहीं की है। कहाँ पर बनाया पता है आपको सिंध जो उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया?
नहीं सर, मुझे मेरे इल्म में भी कुछ है नहीं ऐसा, न्यूज़ के थ्रू भी कुछ पता ऐसा चला नहीं है, ना नॉलेज में है ना सोशल मीडिया के। अच्छा, एक तरफ सिंध हुकूमत दावा कर रही है कि हमने जो है वो सिंध में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन जब कराची के शहरियों से हम ये बात पूछते हैं तो लोगों को इल्म ही नहीं है कि वो फ्री हाउसिंग प्रोजेक्ट कहाँ बनाया गया है। चलते हैं दूसरे मार्केटों में, लोगों से जानते हैं कि उनका बजट पर क्या रद्दअमल है। जो बजट पेश किया गया है उससे आवाम कितना मुतमईन है। जो तनख्वाहों में 7% इजाफा किया गया है, कि काफ़ी है। जिस तरह से महंगाई हुई है इस तरह से तनख्वाहों में इजाफे हुए या नहीं हुए, कुछ मुलाजमीन हमारे साथ मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, हुकूमत के बजट से कितना मुतमईन है। जो 7% बजट इन्होंने बढ़ाई है, ये 7% तो कुछ भी नहीं, इतनी बहुत बदतरीन महंगाई है। तो देखो पेट्रोल कितना जो है महंगा है। अभी इन्होंने सस्ता तो किया है, लेकिन मजीद पेट्रोल को, डीजल को 100 रुपये पे ले आए। आवाम को रिलीफ दें, बिजली में भी आवाम को रिलीफ दें, गैस नहीं आती है, पानी नहीं आता है, इनमें भी आवाम को रिलीफ दें। वफाकी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट इस पे आवाम को कुछ रिलीफ दें, क्योंकि आवाम भी वोट दे के इनको ऐवानों में लाता है। हम ही वोट देते हैं बेशक, जो ये ऐवानों में आ जाते हैं। हम सिंध गवर्नमेंट को, वफाक को ये कहते हैं कि जो पेट्रोल है जो अभी सस्ता हुआ है, इस पे और मज़ीद जो है ना सस्ता करें, 100 रुपये पे लाएँ डीजल को भी और पेट्रोल को भी। ये क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से महंगाई हुई है इस साल में, रवां साल जो महंगाई हुई उसके तनख्वाहें उसके हिसाब से नहीं बढ़ी हैं, तो गुजारा करना कितना मुश्किल होगा। कम से कम तनख्वाह जो है वो 43,000 रुपये रखी गई है। जो परमानेंट लोग नहीं है, मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह 43,000 है। क्या 43,000 में एक घर का गुजारा हो जाएगा? बिजली का बिल ही 22-25 हज़ार आता है, 4,000 गैस का आता है, कहाँ से आदमी पूरा करेगा? राशन लेगा, बिजली का बिल देगा, गैस का बिजली बिल देगा, कि कहाँ इसमें ही पूरा है? आदमी का उतारा नहीं है, मुश्किल है। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, बजट पर आवाम क्या राय रखती है, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ताजिरों से, और हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन आराम बाग अलायंस मार्केट के आसिफ गुलफाम। क्या कहेंगे, बजट से कितने मुतमईन हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर साल बजट आता है और सिंध के लिए जो बजट आता है हमेशा हम देखते हैं कि ख़ास तौर कराची शहर जो पूरे मुल्क को चलाता है, इसके लिए जो बजट मुक़र्रर किया जाता है हमने कहीं भी लगता हुआ नहीं देखा। यहाँ देख लें, सड़कों का हाल देख लें क्या है। अफसोस होता है कि कराची जैसा शहर जो पूरे मुल्क को चला रहा है उसकी ये सूरत हाल है। हर शख्स परेशान है यहाँ पर। देखें, बिजली महंगी है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। इस शहर में जितने मसाइल हैं, यहाँ तो ताजिर इस वक्त जहाद कर रहा है। दुकानों को आके देखा जाए, जो टैक्सेस की बातें करते हैं, टैक्सेस तो हर फर्द दे रहा है, लेकिन अभी जो नई आसान स्कीम आपने देखा कि आई है, उसमें भी कहा गया कि छोटे ताजिरों के लिए फ़िक्स टैक्स लाया जाएगा, लेकिन जबकि उसमें भी टर्नओवर जो है वो लगा दिया गया। उसमें भी आज भी इस टैक्स पे जो है ना अभाव है। मैं समझता हूँ कि जो सिंध के लिए या कराची शहर के लिए टैक्स या जो बजट इसको रखा जाता है, वो बजट जो है वो इस शहर पे लगेगा तो खुशहाली आएगी। यहाँ के लोग मुरझा चुके हैं, दुकानदारों को देखें, उनके कारोबार देखें, बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मैं यही अपील करूँगा वफाक से भी और सिंध गवर्नमेंट से भी, जो बजट आता है उसको जो है इस शहर पे लगना चाहिए। इससे पहले हमने सुनवाया कि आपको जो ताजिर बरादरी है वो अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं स्मॉल ट्रेडर्स के महमूद हामिद, उनसे जानते सर फरमाइएगा क्या राय है बजट पर, आप कितना मुतमईन हैं? देखें जी, बजट पे तो कोई भी मुतमईन नहीं है। पेट्रोल के ऊपर कमी की है तो वो मैं समझता हूँ कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। जो बुनियादी चीज़ है हमारी मईशत के ऊपर असरअंदाज होने वाली, वो बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, और उसके अंदर इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया गया था जंग की वजह से, और उसके बाद काफ़ी ताख़ीर के बाद वापस किया गया। मैं ये समझता हूँ इसके अंदर कम से कम 150 रुपये की कमी और होनी चाहिए, ताकि मईशत जो है वो संभाला ले सके। इसी तरह जो क्या कहते हैं, लेवी के नाम के ऊपर जो इन्होंने 1700 अरब रुपए वसूल कर लिए हैं, और गरीब आवाम से, मोटरसाइकिल सवारों से, बाइकिया वालों से, वो वापस होने चाहिए और इसकी वसूली बंद होनी चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जो 1800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे IPPs को दिए जा रहे हैं, जिसका बोझ गरीब आवाम पे पड़ रहा है, मईशत पे पड़ रहा है, तिजारत पे पड़ रहा है, तो उसको वापस लेना चाहिए, ताकि बिजली सस्ती हो तो मईशत का पहिया चले। और बिजली और गैस और पेट्रोल सस्ता नहीं होगा तो हमारी मईशत सर्वाइव नहीं कर सकती। ना हम आलमी मंडी के अंदर मुसाबकत में के काबिल हो सकते हैं, ना हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। साथ में ये कि इन्होंने 15,000 अरब रुपए का टैक्सेस का जी एक वो रखा हुआ है एजेंडा बजट के अंदर, ये कहाँ से लेंगे, किस तरह लेंगे, ये हमारे सरों के ऊपर तलवार लटक रही है। तो इसकी भी वजाहत होनी चाहिए, इसलिए कि जब मईशत के अंदर जान ही नहीं है
ताजिर के अंदर क़ुव्वत ही नहीं है, मईशत बैठी हुई है और कसाब यानी गाहक नज़र नहीं आता मार्केटों के अंदर। उसके अंदर आप 15,000 अरब रुपए के और 2,500 अरब रुपए के टैक्स कहाँ से लेंगे? तो ये जुल्म का निज़ाम है, इसको वापस लिया जाए और लोगों को रिलीफ दिया जाए, इसलिए कि मईशत चलेगी तो टैक्स दे सकेंगे, अगर मईशत नहीं चलेगी तो हम टैक्स कहाँ से देंगे? आवाम हो या ताजिर बिरादरी, दोनों यही मुतालबा करते नज़र आते हैं कि हुकूमती नुमाइंदों को अपने अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। आज के प्रोग्राम के लिए कराची से इतना ही। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं लाहौर से अहमद हसन। नाजरीन, आजकल एक मसला जिसने आवाम को खासा तंग कर रखा है वो है गैस का ना होना, जबकि एलपीजी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करना। रमज़ान से अब तक एलपीजी की जो कीमत है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। अगर हम सरकारी नर्क की बात करें तो ओगरा की जानिब से जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें एलपीजी फ़ी किलो जो कीमत है वो 308 रुपये मुकर्रर की गई है। लेकिन इस वक्त लाहौर में एलपीजी जो है वो 460 से 580 रुपये तक बेची जा रही है। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में चलेंगे, शहरियों के मसाइल जानेंगे, तंदूर मालकान के मसाइल जानेंगे और सदर एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। तो रहिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, देखें लाहौर में ये सूरत हाल है कि गैस ना होने के बराबर है और अगर आप मार्केट का रुख करते हैं तो इस वक्त लाहौर में 470 से लेकर 560 रुपये तक जो है एलपीजी गैस बेची जा रही है। शहरी हैं जो इस वक्त तंदूर पर आए हुए हैं और यहाँ से रोटियाँ ले रहे थे, उनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, गैस के जो बिल हैं वो तो अरसद रात से ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अब जो गैस की सूरत हाल है वो ऐसी हो चुकी है कि पहले सर्दियों में सुनते थे ये मसाइल थे, अब तो ये सख्त गर्मी है, जून है। तो पहले तो ये बताएं गैस की क्या सूरत हाल है घर पर, क्या, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 3 टाइम पर गैस दे रहे हैं, क्या कहेंगे? तो सारा दिन आती नहीं, सुबह टाइम सम टाइम कभी 6 बजे आती है, 9 बजे तक चली जाती है, फिर कभी वो भी नहीं आती और सारा दिन फिर आती नहीं, फिर लोगों को एलपीजी बाहर से भरवानी। हुकूमत तो ये कहती है कि जी 3 टाइम पे दे रहे हैं और उस टाइम पर, लेकिन लोग जो हैं वो हमें सुनने में ये मिलता है कि उसका प्रेशर ही उतना नहीं है कि उस पर रोटी बनाए। आके खुद देखे ना इधर क्या मसले मसाइल है। अच्छा, इस इलाके में मुझे बताएं कि अभी अगर आप एलपीजी भरवाने जाते हैं तो क्या रेट और क्या सूरत? यही 560, 550, हर एक के अपने अपने रेट है, किसी का कोई 20-30 कम है, कोई 500 दे रहा है, कोई किस तरह दे रहा है, मतलब कोई 470 दे रहा है। रोज़ के रेट इनके अप डाउन होते रहते हैं। मतलब पंजाब हुकूमत ने एक फोर्स बनाई थी जिसको नाम दिया था पैरा फोर्स का, तो कहीं नज़र आई आपको इस हवाले से? बहुत कम देखा है इधर, तो इस एरिया में तो नहीं इतना देखा। आज बिल्कुल देखें ये सूरत हाल है। ये शहरी से बात की है जो यहाँ पर रोटी ख़रीदने आए थे, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से फ़ोर्स जो बनाई गई थी उसको कभी एलपीजी की दुकानों पर नहीं देखा। आगे भी चलेंगे, शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे कि गैस के हवाले से उन्हें किन मसाइल का सामना है। नाज़रीन देखें, अब हम एक ऐसी दुकान पर आए हैं जहाँ पर देगों का काम किया जाता है और आपको पता है ये मुहर्रम का महीना है और लंगर न्याज जो है इस महीने में जो है वो बांटा जाता है और ऐसे में देगों का जो काम है वो शहर भर में हो रहा होता है। लेकिन गैस महंगी होने से इस पर भी कितना असर पड़ेगा, यहाँ पर जो इस कारोबार से वाबस्ता लोग हैं उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, गैस जो है एक अरसे से महंगी होती जा रही है। अगर ओगरा के रेट के हवाले से हम बात करें तो 308 रुपये किलो के हिसाब से सरकारी रेट है। इस मार्केट में क्या सूरत हाल है और दे की कीमत में रमज़ान से अब तक कितना इजाफा हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, गैस जो है ये हमें इस टाइम ये ख़ुद हमारी लेबर में काउंट हो रही है, हमें क्लाइंट पैसे नहीं दे रहा और गवर्नमेंट के हिसाब से हमें गैस बिल्कुल नहीं मिल रही। 550 से कम हमें कोई भी सिलेंडर नहीं दे रहा। तो ये जो रेट है हमारे काम का, ये हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि क्लाइंट कहता है जी गैस का हमें मसला नहीं है, आप हमें काम करके दें, हमारे तो अपनी जो लेबर है ना उसमें से पैसे कट रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें अभी इनसे मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन इस टाइम भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो छोटा सिलेंडर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर देग बन रही है। और छोटे सिलेंडर की वजह यही है क्योंकि गैस महंगी है तो जितना ऑर्डर आता है मेरा ख्याल से उतना ही करते हैं, पूछ भी लेते हैं। अच्छा सर, आप मैं देख रहा हूँ कि 3-4 जो हैं वो देगे हैं लेकिन सिलेंडर छोटा है, क्या सूरत है? सर ये इसीलिए है कि अब 24,000 का सिलेंडर दे रहे हैं, वो हमें वारे नहीं आ रहा, वो हमें नुकसान दे रहा है। तो ये यही सोच रहे हैं कि गैस थोड़ी सी नीचे आ जाए तो हमें उसका कोई रिलीफ मिले तो हम बड़ा सिलेंडर लेके काम करें। हमारे लिए बहुत मुश्किल हुई है इस टाइम। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। आपने
शहरियों की भी बात सुनी और इस कारोबार यानी देगों के कारोबार से जो वाबस्ता अफराद हैं वो भी अपने मसाइल से आपको बता रहे हैं। अभी मज़ीद भी आगे कुछ इलाकों में चलेंगे और शहरियों से गैस के हवाले से बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखें आपको दिखाया हमने कि गैस की क्या सूरत हाल है। हर जो शख्स है वो परेशान दिखाई देता है। अब हम एक इलाके में आए हैं जहाँ पर घरों के अंदर गैस की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, गैस जो था पहले हम सुनते थे कि सर्दियों में मसाइल का सामना होता था, अब तो जून का महीना है, 42 डिग्री है, तो गैस की क्या सूरत हाल है ज़रा बताइएगा। गैस तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। सुबह के टाइम आती है कोई आधा घंटा वो, और उसके बाद फिर वो प्रेशर हवा का शुरू हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं आती। दोपहर को भी उनका पता है कि आएगी, दोपहर को भी कोई आधा घंटा आती, फिर बंद हो जाती है, फिर रात को 8 बजे के बाद फिर नहीं आती। नहीं तो SNGPL हुकाम जो हैं उनका तो ये मौक़िफ़ है कि जी 3 औकात में गैस भरपूर तरीके से दी जा रही है, लेकिन जब हम इलाकों का रुख करते हैं तो वहाँ से हमें ये मसाइल सुनने को मिलते हैं कि उसका प्रेशर ही इतना नहीं है कि उस पर कुछ बना सकें। क्या कहें? खाली हवा का प्रेशर है। आज 3 टाइम उन्होंने दिए में, लेकिन 3 टाइम में घंटा या 1.5 घंटा आती है, वो उसके बाद बंद कर देते हैं। अच्छा, आपके इलाके में LPG की क्या सूरत हाल है, क्या कीमत मेरी और फिर किस तरह गुजारा होता है? बस फिर बाज़ार से लेकर आते हैं। LPG तो हम इस्तेमाल नहीं करते, LPG तो नहीं करते, लेकिन गैस बाहर से खाना वगैरह फिर लेकर आते हैं। पेट ख़राब हो गए हमारे तो। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। इसी तरह हर शहरी के मसाइल हैं। कहीं शहरियों का ये कहना है कि LPG जो महंगी हुई है उससे जो है वो पूरा घर का बजट मुतासिर होता है। और इसी तरह शहर के भी दीगर इलाकों में भी चलेंगे, वहाँ पर भी शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि गैस ना होने की वजह से उन्हें किन मसाइल का सामना। जी बिल्कुल, देखें आपने शहरियों के मसाइल सुने और उनका ये कहना है कि गैस ना होने से उनके मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, गैस की जो सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है। पहले सर्दियों में हम सुनते थे कि गैस जो है वो नहीं है, लेकिन अब जून है, गर्मी है, लेकिन गैस नहीं है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पहले कभी जब हम छोटे भी थे ना तो तब भी हमारी सर्दियों में गैस नहीं थी जाती। जब बड़े हुए हैं फिर पता चला जी सर्दियों में गैस जाने लग गई है। अब मज़ीद हम बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे हुए हैं, तो वो समझते हैं कि गैस गर्मियों में भी नहीं आ रही। तो अब देखें कि गैस का क्या सीन है, क्यों नहीं आ रही, ये तो आप बेहतर जानते हैं या गवर्नमेंट बेहतर जानती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि गैस तो नहीं आ रही, बिल आ रहा है आपको? क्या आता है बिल? बिल भी आ रहा है। अब जब गैस नहीं आ रही तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं। पहले गैस आती थी तो बिल नहीं थे आते। दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं तो घर में खाना तो बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, तो उसके लिए हमें क्या होता है LPG लेनी पड़ती है। अब LPG चेक करें, हम LPG भी ले रहे हैं महंगे दामों और उसके अलावा गैस के बिल भी पे कर रहे हैं। आपके सामने ये हुकूमत ने मुतलका इदारे इस काम के लिए बनाए थे। एक फोर्स का हम नाम सुनते हैं, पैरा फोर्स का। इस वक्त जो सरकारी रेट है अगर मैं आपको बताऊं तो वो 308 रुपये है। तो आपके इलाके में क्या सूरत हाल है गैस की जो कीमत है इस टाइम जो बिक रही है? जी कीमत का तो मुझे आइडिया नहीं है, ना तो कोई पैरा फोर्स है जो कि विज़िट करती है या अपना चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं कर रही। लेकिन ये है कि हमें बिल आ रहे हैं, गैस के बगैर भी बिल आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें ये सूरत हाल है। शहरी जो हैं वो यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि गैस नहीं आती, लेकिन महंगे जो बिल हैं गैस के वो घर में पहुँच जाते हैं। और इसके अलावा शहरी जो हैं यहाँ पर हमें ख़ास तौर पर पैरा फोर्स के हवाले से सख्त नाराज़ दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि पैरा फोर्स वैसे तो दुकानों पर छापे मारती है, लेकिन इस वक्त मार्केट में जो LPG का रेट है वो मर्ज़ी का है। वो तकरीबन 470 से लेकर 560 रुपये तक इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस जो है वो बेची जा रही है। जी बिल्कुल, देखें LPG के मसाइल जो थे हमने आपको दिखाए। इस वक्त मैं सदर LPG एसोसिएशन इरफान खोकर साहब के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे। सर, LPG के जो मसाइल हैं वो तो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब जो मसाइल हैं उनमें सबसे अव्वल ये है कि 308 रुपये ओगरा ने एक रेट जारी किया है। मार्केट में 460 से 570 580 रुपये तक भी LPG मिल रही है। इस वाले से क्या कहेंगे? पहले तो आप ज़रा ये बताइए। मैं समझता हूँ हुकूमत खुद इसकी ज़िम्मेदार है, क्योंकि सबसे पहले तो वो नोटिफिकेशन जो 2018 से लेके अभी तक उसको रिव्यू करना था, जब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये, डीजल की कीमत 100 रुपये पर लीटर थी, तो उस वक्त से अब तक ये उसको रिव्यू नहीं किया गया। जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़ती या कम होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन फौरी तौर पर साथ ही तय हो जाती है हर नोटिफिकेशन के तहत। एक तो वो गलती मेरा ख्याल है कि या तो नोटिफिकेशन निकालना बंद कर देती, नहीं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की जो स्टेट कंपनी, सरकारी कंपनी यानी PSO है, SAGC है या बाकी इदारे हैं, तो तमाम जो लोकल गैस है 2 से 2,500 टन वो ज़मीन निकल गई, आसमान खा गए, वो कहाँ चलेगी? वो जो गैस 600 रुपये की बिकी है उसका कौन जिम्मेदार है? ये अदारे क्या कर रहे हैं? ये FIA बाकी जितने अदारे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि देखें जंग लगती है या सैलाब आता है या रमज़ान आता है, हम बहाना बना के लूट मार करना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि ये कोई हल नहीं है। हल स्टेट जिम्मेदार है। स्टेट की जो लोकल पैदावार है तमाम गैस या तो अपनी तवील में ले ली जाए और जिस तरह पेट्रोल डीजल तकसीम होता है इस तरह वो उसमें मिक्स करके एक रेट निकाला जाए, या
दूसरा तरीका का पाकिस्तान की तो टोटल जो लोकल गैस पैदा होती है वो तमाम एलपीजी मार्केटिंग कंपनी में मसावी तकसीम कर दीजिए, वो इंपोर्ट मिक्स करें और उसकी कीमत नीचे आ जाए। इरफान भाई ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है वो एक आम शहरी है जिसने 2 वक्त की रोटी खानी है, उसके लिए मसाइल हैं। क्योंकि हम दुकान पर जाते हैं, दुकानदारों का ये मौक़िफ़ है कि जी हमें पीछे से महंगी मिल रही है। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ आप लोगों की क्योंकि बात भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या कहना है, उनको किन मसाइल का सामना, ये महंगी क्यों हो जाती है बाजार में? देखिए बिल्कुल मैं फिर ये बात कहूँगा, कोई दुकानदार अपने घर में गैस पैदा नहीं करता। नंबर 1 बात ये कि ये जो गैस है या 30% लोकल है, 70% बाहर से आती है। कोई दुकानदार अपने घर पैदा नहीं करता गैस। किसी ताकतवर के खिलाफ भी कभी एक्शन होता देखा है? बात ये दुकानदार को पकड़ लो, ये हल नहीं है। मैं तो ये कहूँगा हमें दुकानों को प्रॉपर लाइसेंस दें, हमें टैक्स लगा दें, लाइसेंस देंगे। बत्तागिरी, बत्ता माफिया, ये पुलिस माफिया, ये बाकी लोग हमारी दुकानों पे आके बेदर्दी से जो बदतमीजियाँ करते हैं, ये गुंडागर्दी करिए बंद हो। बाइज्जत कारोबारी हैं, हम टैक्स दे के कारोबार करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान का आधा करता जुगा देंगे, सिर्फ पाकिस्तान की एलपीजी इंडस्ट्री को सीधा कर दिया जाए। बाद ये लूट मार का बाजार बंद होना चाहिए। 300 रुपये पर केजी की ब्लैक मार्केटिंग, अरबों रुपये की लूट मार हुई है। ये लोकल गैस जो पैदा होती वो भी 600 रुपये की। इरफान भाई सारी बातों का ये हल है कि अगर हुकूमत, आप लोग जो मशावरात या जो मशवरे उनको देते हैं उसको तस्लीम करती है और उसके बाद भी अगर कोई मार्केट में महंगी एलपीजी बेचता है तो आप सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, ये वादा करें? बात ये हुकूमत सरकारी नरखों पे हमें सप्लाई मुहैया करे। मैं स्टेट के साथ हूँ इंशाल्लाह। जो ब्लैक मार्केटिंग करे उसको खुद अपने हाथ से जेल में डलवाऊंगा। जी बिल्कुल, देखें सदर इरफान खोकर एलपीजी एसोसिएशन के, उनका ये कहना था कि जो बातें हम हुकूमत को समझाना चाहते हैं अगर हुकूमत वो समझे और उसके बाद भी ये गैस मार्केट में ब्लैक मिलेगी तो सबसे पहले हम जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये गैस की सूरत हाल है और इसी तरह ये जो परेशानी है वो लाहौर के शहरियों के साथ साथ मुल्क भर में गैस की परेशानी है और ये कब तक बेहतर होगी ये तो हुकूमतें वक्त ही बता सकें।